जीत का मतलब क्या होता है? किसी को हराना या खुद पर काबू पाना? आज हम जैन धर्म के इसी रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे, जो असल में आध्यात्मिक विजेताओं का एक बहुत ही प्राचीन मार्ग है। ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि अपने अंदर के विजेता को जगाने का एक नक्शा है। यही वो गहरा सवाल है जिसका जवाब जैन धर्म के महान शिक्षकों ने खोजा। उन्होंने दुनिया को, हमारी जिंदगी को एक बहुत बड़े उथल-पुथल वाले समंदर की तरह देखा और उनका लक्ष्य था एक ऐसा रास्ता बनाना जो किसी को भी इस समंदर के पार सुरक्षित ले जा सके। तो चलिए इस प्राचीन मार्ग की शुरुआत से शुरू करते हैं। कई लोग मानते हैं कि जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ, लेकिन सच तो ये है कि इसकी जड़ें उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये एक ऐसी विचारधारा है जो किसी एक संस्थापक से नहीं, बल्कि महान शिक्षकों की एक बहुत लंबी परंपरा से निकली है। और इस परंपरा की रीढ़ है 24 महान शिक्षक, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। ये सिर्फ उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि इन्होंने खुद उस रास्ते पर चलकर सबके लिए एक मिसाल कायम की। तीर्थंकर शब्द का मतलब ही कितना गहरा है, घाट बनाने वाला। जरा सोचिए, वो भ्रम और दुख के समंदर पर एक आध्यात्मिक पुल बना रहे हैं, ताकि कोई भी उस पर चलकर मुक्ति के किनारे तक पहुंच सके। और ये सिलसिला, ये परंपरा शुरू हुई पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से। ये हमें याद दिलाता है कि हम किसी नई विचारधारा की नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक विरासत की बात कर रहे हैं। तो रास्ता तो मिल गया, पर इस पर चलने के नियम क्या हैं? यहीं पर आते हैं जैन दर्शन के वो 5 मूल सिद्धांत, जिन्हें 5 महाव्रत कहा जाता है। समझिए कि ये इस रास्ते का नैतिक कंपास हैं। 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 बहुत ही जरूरी व्रत दिए। अहिंसा, यानी किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना। सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। अस्तेय, यानी चोरी न करना। और अपरिग्रह, यानी दुनिया की चीजों से मोह न रखना। ये आत्म अनुशासन के 4 स्तंभ थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसमें एक और बहुत ही जरूरी व्रत जुड़ना बाकी था, और ये काम किया 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने, जिन्होंने इसमें 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। और इस तरह ये 5 व्रत मिलकर जैन आचरण की पूरी नींव बन गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और आखिर में ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू, जो बाकी चारों व्रतों को साधना मुमकिन बनाता है। अब बात करते हैं उनकी, जिन्होंने इन 5 व्रतों को जीकर दिखाया और इस पूरे दर्शन को एक नई जान दी। हम बात कर रहे हैं महावीर स्वामी की। उन्हें अक्सर इस धर्म को एक नई ऊर्जा देने वाला वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उनका जन्म का नाम था वर्धमान। सोचिए, वो एक राजकुमार थे। 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में जन्मे वर्धमान के पिता एक कबीले के मुखिया थे और माँ एक शक्तिशाली राजकुमारी। मतलब उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी। लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर, राजपाट, सब कुछ। अगले करीब 12 सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान का रास्ता अपनाया, और आखिरकार 72 साल की उम्र में उन्हें पावापुरी में निर्वाण यानी परम मुक्ति मिली। और फिर 12 साल की इस कठोर तपस्या के बाद वो पल आया। ऋजुपालिका नदी के किनारे 1 साल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। इसी पल के बाद राजकुमार वर्धमान महावीर यानी महान नायक और जिन यानी विजेता कहलाए। ये थी उनकी असली आध्यात्मिक जीत। तो खुद जिन यानी विजेता बनने के बाद महावीर ने दुनिया को मुक्ति का कौन सा रास्ता दिखाया? चलिए अब उनकी उन शिक्षाओं को समझते हैं जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाती हैं। महावीर ने आध्यात्मिक आज़ादी पाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया, जिसे कहते हैं त्रिरत्न यानी 3 रत्न। ये तीनों रत्न एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन यानी सच में पक्का विश्वास होना। फिर उस विश्वास से आता है सम्यक ज्ञान यानी उस सच की सही समझ होना। और जब ज्ञान हो जाए तो उसे अपनी जिंदगी में उतारना, उस पर चलना ही सम्यक चरित्र है। ये तीनों मिलकर ही मुक्ति का रास्ता पूरा करते हैं। लेकिन देखिए, समय के साथ अक्सर विचारों और परंपराओं में मतभेद हो जाते हैं। ऐसा ही जैन धर्म में भी हुआ और आगे चलकर ये 2 मुख्य शाखाओं में बट गया।
और यहाँ से दो मेन शाखाएं निकली, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब सफेद कपड़े पहनने वाले, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, और दिगंबर मतलब आकाश को ही अपना वस्त्र मानने वाले, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे और कोई वस्त्र नहीं पहनते। अब ये सारा ज्ञान कहीं तो लिखा गया होगा, है ना? इसे सहेजा गया आगम साहित्य में, और ये उस समय के आम लोगों की भाषा प्राकृत में लिखा गया था। इनमें कल्प सूत्र जैसे ग्रंथ हैं, जिनमें तीर्थंकरों की जीवनियां हैं, और भगवती सूत्र, जिसमें महावीर के जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो प्राचीन तीर्थंकरों के सिद्धांतों से लेकर महावीर के बताए रास्ते तक हमने देखा कि जैन धर्म सिर्फ कुछ मान्यताओं का संग्रह नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए एक पूरी गाइड बुक है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया जो भागदौड़, चीजें जमा करने और लड़ाई झगड़े से भरी है, उसमें अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा न रखना और अहिंसा, इन सिद्धांतों की जगह कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है।